लॉकडाउन जो है उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से वापस किया जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन बना था जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, उसके अलावा सब जगह पे लॉकडाउन को विथड्रॉ कर लिया गया है। इसके बाद 3 चरणों में हम लोग का अभी से लेके 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक विथड्रॉ करके इसका ये करना है। पहला फेज़ जो है जिसमें धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को खोला जाएगा, शॉपिंग मॉल्स को खोला जाएगा। ये 8 तारीख से 8 जून से ये चालू हो जाएगा। फेज़ 2 जो है इसमें है कि अभी जून के महीने में जो भी अभी श्रमिकों की या माइग्रेशन की जो पोजीशन रहेगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो वो जो SOP आएगा 8 तारीख तक बताया गया है वो आएगा, 8 के बाद उस पर निर्णय हो जाएगा। और तीसरा है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो, सिनेमा हॉल इनके लिए है, तो वो इसका विस्तृत ये दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि 8 तारीख के बाद से हम लोग का मैक्सिमम धार्मिक स्थल, पूजा पाठ का स्थल वो सारा खुल जाएगा और होटल रेस्टोरेंट भी हम लोग के यहाँ खुल जाएगा, शॉपिंग मॉल भी हम लोग के यहाँ खुल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू बता रहे हैं लगेगा, जिसमें कि जो हम लोग गाड़ियों का परिचालन सामान्यतया जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं वो नहीं चलेंगी। तो 9 से 5 तक का जो कर्फ्यू है वो खुलेगा। दुकान को हम लोग 9 बजे तक खोल सकते हैं रात को, दवाई का हो या फिर जो भी दुकान हो वो हम लोग खोल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन जो अभी हमारे जिला में एक जगह पे ही चल रहा है बेलहर में, उसके अलावा पूरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग का खुल जाएगा। दूसरी चीज़ जो ये दी गई है उसमें कल से हम लोग के यहाँ IEC कैंपेन करके मास्क का इस्तेमाल करने पे जोर दिया जाना है। तो उसके प्रचार प्रसार का मटेरियल बन रहा है, उसका डिटेल स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन निकाल रहा है। तो मास्क पहनने संबंधित जो भी अपील है इस पर जो भी अभी निर्णय होना है, शायद कुछ फाइन का भी प्रावधान लेने की बात की है। ये तो जैसे ही आता है बताएंगे आप लोगों को भी। तो मास्क पहनना, हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी हम लोग के डिस्ट्रिक्ट का भी 110 हम लोग का टारगेट है, तो हम लोग टेस्टिंग कैपेसिटी भी बड़ी है। तो हम लोग सैंपल ले लेके, सिम्टम वाला सैंपल ले लेकर के उसको टेस्टिंग करने का हम लोग उस पर कर रहे हैं काम। तो टेस्टिंग, मास्क का इस्तेमाल और हाउस टू हाउस सर्वे वो हम लोग का इंटेंसिव चल रहा है। अभी 288 टीम है और 10,000 घरों को अभी तक जांच कर चुकी है। लेकिन हम लोग का टारगेट है कि करीब 45,000 लोग बाहर से जो आ चुके हैं माइग्रेंट, प्लस कुछ वैसे भी लोग हम लोग मान के चल रहे हैं जो बिना क्वारंटाइन सेंटर के में गए घर पे पहुंच गए होंगे। तो करीब 50,000 घर ऐसा है जो यहाँ पे लोग बाहर से आए हैं, 50,000 लोग। तो उन सबों को अगर कुछ होता है या फिर किसी भी पब्लिक को कुछ भी संक्रमण या बुखार सर्दी होता है तो वो जरूर हम लोग को बताएं, हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब क्वारंटाइन सेंटर हम लोग का बंद होने वाला है। एक और आदेश हो गया 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद कोई भी क्वारंटाइन सेंटर हमारे स्टेट में एक्टिव नहीं रहेगा। जितने क्वारंटाइन सेंटर जो ब्लॉक वाले हैं वो बंद हो जाएंगे, सारा 15 के पहले ही बंद हो जाएंगे, 15 लास्ट डेट है। आपदा राहत केंद्र जो बॉर्डर पे हमारा चल रहा था बेजौर पे, वो आज रात से ही बंद करने का आदेश हो गया है, तो उसको हम लोग अब बंद कर रहे हैं। बाद में जो भी लोग आएंगे तो 15 तारीख के बाद हमारे क्वारंटाइन में कोई भी नहीं रहेगा, ये भी स्पष्ट है। प्राइवेट गाड़ियों का परिचालन और सरकारी ट्रांसपोर्ट का जो परिचालन है इसको शुरू किया जा रहा है। जितने बस में जितनी सीट होगी या गाड़ी में जितनी सीट है उस संख्या में उसको, मतलब किसी को खड़े करके या छत पे बिठा के राशन ले जाना है, जितनी सीट्स हैं उतनी सीटों पे उसको परिचालन उसका खोल दिया गया है। तो नए वाले गाइडलाइन तो अभी जो हम लोग दुकान खोलने का टाइम जो रेगुलेट कर रहे थे 6 बजे तक बंद कराने का, वो अब 8, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब कुछ वो करके रखना है, इस्तेमाल करना है। उसको पकड़े जाने पे कार्रवाई की जाएगी, फाइन किया जाएगा। ये है स्पष्ट। दूसरा है कि तो हाँ, हमारी मिठाई की दुकान वो है, ये सब भी हम लोग खोलने का आदेश अब हम लोग खोल सकते हैं। लेकिन मिठाई की दुकान में भी हम लोग वहाँ पे बैठ के जलपान करने की अनुमति नहीं देंगे। ले करके वहाँ से आप जा सकते हैं। मिठाई की दुकानों को हम लोग कल से खुलवा लेंगे, आज से भी खोल सकते हैं, लेकिन खोल लें। सोना चांदी ये सब जो ज्वेलरी की दुकानें हैं उसको भी खोल सकते हैं। बार्बर शॉप, हेयर कटिंग सैलून जो है उसको भी खोला जा सकता है, लेकिन अपना मास्क पहन के वो जो सोशल डिस्टेंसिंग वो सब प्रमुखता से। लेकिन अब किसी भी तरीके की कोई गतिविधियों पे हम लोग उसको रोक
नहीं लगाएंगे अभी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें सब कुछ। तो जो 3 स्पेसिफिक है जिसमें डेलीगेशन भी मिला था, ज्वेलरी शॉप के लिए, मिठाई की दुकान के लिए और बार्बर शॉप के लिए, सैलून्स के लिए, तो वो तीनों हम लोग खुलवा सकते हैं, उसे खोला जा सकता है, लेकिन एक बार में 4 से ज़्यादा लोग को अंदर नहीं बिठाना है, जैसा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। सैलून में भी एक में 4 से ज़्यादा अंदर नहीं बैठे, सोना चांदी की दुकान पे भी, ज्वेलरी शॉप पे भी नहीं बैठे, मिठाई की दुकान पे वहाँ पे बैठ के अपना चाट समोसा पकौड़ा लिट्टी नहीं खाना है, लीजिए और वहाँ से लेकर के आप जा सकते हैं। तो ये अभी हम लोग का जो लेटेस्ट वो है। लॉकडाउन 5वां भाग का यह रूप है कि लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1। इसमें जिला पदाधिकारी बांका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें 15 जून तक जो छूट मिलने की संभावना है उस पर विचार करते हुए उन्होंने जो आदेश ऊपर से आया था उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिठाई की दुकान खुलेगी, ट्रांसपोर्ट चलेगा और जितने भी दुकानें हैं खासकर दवाई की वो 9 बजे तक खुली रहेगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, उसमें कोई भी आना जाना नहीं करेंगे। इस स्थिति में जो भी व्यवस्था है उसमें लॉकडाउन के पालन को देखते हुए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये व्यवस्था करनी होगी, जिस प्रकार की पहले की व्यवस्था थी। और स्कूल कॉलेज 8 तारीख के बाद इसकी व्यवस्था है। राइस पंजीकार, चर्चित भारत।